तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाठ 14 भक्त नीति माधुरी। इसमें मीराबाई जी की रचना है। हमें व्याख्या करने के पहले हमें किन बातों पर ध्यान रख देना चाहिए उसको हम आज आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर किसी भी पद्य का व्याख्या करना है तो सबसे पहले हम संकेत लिखेंगे और उस पद्य के कुछ शब्दों को यहाँ पे लिखेंगे, फिर डैश करके फिर लास्ट के कुछ शब्दों को हम लिखते हैं। तत्पश्चात हम संदर्भ हम लिखते हैं। जैसे पद्य है तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वाटिका के भक्त नीति माधुरी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महान कृष्ण भक्त मीराबाई जी है। ठीक, कविता होती है उसके लिए पद्य लिखते हैं। जो कहानी वगैरह होती है, कहानी नाटक, उसके लिए हम गद्य का प्रयोग करते हैं, गद्य उसको बोलते हैं। गद्य के साथ हम लेखक लिखते हैं या लेखिका लिखते हैं और पद्य के साथ हम जो है रचयिता लिखते हैं। ठीक है, हम जब संदर्भ लिखते हैं तो हम और अच्छे मार्क्स के लिए इसके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे वाटिका आपकी पुस्तक का नाम है और पाठ का नाम है भक्त नीति माधुरी, तो हमने इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। फिर यहाँ पे जो लेखक या कवित्री है उनके नीचे हम जो है अंडरलाइन कर देते हैं। इससे जो है हमें जो कॉपी चेक कर रहा है आपका टीचर, उसे पता है कि बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, इसलिए हमें उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। फिर हम आते हैं प्रसंग पे। अभी तो आपको प्रसंग की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका लेवल अभी बहुत छोटा है। फिर भी आप जैसे जैसे ऊपर की कक्षाओं में जाएंगे, जूनियर में जाएंगे, हाई स्कूल में जाएंगे, इंटर में जाएंगे, तो वहां पे आपको प्रसंग भी लिखना होगा। तो प्रसंग में उस पद्य या गद्य में क्या किस चीज का कवि ने या लेखक ने वर्णन किया है, उस चीज को एक लाइन शार्ट में लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। क्योंकि यह तो चर्चा होगी संकेत, संदर्भ, प्रसंग। अब व्याख्या की बारी आती है। तो भक्त नीति माधुरी आपका पाठ है और उसमें मीराबाई जी की का पद्य है। आइए पद्य को हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं। बसो मोरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहिनी मूरत सांवली सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर्वजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटकट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचल गोपाल। अर्थात इसमें मीराबाई जी कृष्ण जी के रूप का वर्णन करते हुए कहती हैं, बसो मोरे नयनन में नंदलाल, हे भगवान श्री कृष्ण आप मेरे नयनों में बस जाइए, अर्थात हमारे हृदय में सदा के लिए बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। कह रही हैं कि आपके जो मुकुट है, सिर पर जो मुकुट लगा हुआ है, उसमें मोर का पंख और कानों में जो मछली के आकार की कुंडल आपने पहने हुए हैं, वह अत्यंत ही सुंदर सुशोभित हो रही है। और जो आपने अरुण तिलक दिए भाल, जो आपने लाल रंग का मस्तक पे तिलक लगाया हुआ है, वह भी अत्यंत मनोरम लग रहा है। फिर कह रही है, मोहिनी मूरति सांवली सूरति, नैना बने विशाल। कह रही हैं मीराबाई जी कि आपकी जो मन को मोह लेने वाला जो आपका सांवला रंग है, उस पर आपकी बड़ी बड़ी जो आंखें हैं वह अत्यंत ही मनोरम दिख रही हैं, मनोरम और मन को मोह लेने वाली लग रही हैं। अधर सुधा रस मुरली राजत, उर्वजंती माल। कह रही हैं कि आपके जो होठों पे मधुर मधुर स्वर निकालने वाली जो बंसी जो विराजमान है ना, वह अत्यंत मधुर स्वर निकाल रही है। और उर्वजंती माल, और जो आपके गले में वैजंती की जो माला है वह भी बहुत सुंदर लग रही है। फिर कहती हैं, क्षुद्र घंटिका कटकट शोभित, नुपुर सबद रसाल। कह रही हैं कि आपके जो कमर में कमरबंद आप पहने हुए हैं, उनमें जो छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं, वह
नुपुर सबद रसाल, और जो पैरों में पायल पहने हैं उसकी ध्वनि अत्यंत मधुर लग रही है। फिर मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। मीराबाई जी कहती हैं कि आप संतों को सुख देने वाले हैं और अपने भक्तों से प्रेम करने वाले हैं, इसलिए हे भगवान श्री कृष्ण आप भी मेरे हृदय में बस जाइए, हमेशा के लिए बस जाइए। ठीक, समझ में आया?